हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईडी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के सेट 3 को। इससे पहले हम लोगों ने 23 वर्ड्स के सेट को देखा है। चलिए आज 24 से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है चेक। CHEC के चेक का मतलब होता है जांच करना। चेक द मशीन्स, मशीन की जाँच करो, या फिर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं चेकिंग के लिए, उसका भी स्पेलिंग होगा CHEC के चेक। इसका एक मीनिंग होता है टिक मार्क, और इसका एक मीनिंग होता है सौ देना। जब आप शतरंज में राजा को सौ देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं चेक। और CHEQ चेक का मतलब होता है हुंडी या फिर धनादेश, जिसके थ्रू आप बैंक में कैश लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं चेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट। CAST कास्ट का मतलब होता है जाति, जैसे आप बोलते हैं ना ब्राह्मण, राजपूत, ये सारे क्या है, जाति है। नेक्स्ट है हमारा CST कास्ट। इसका मतलब होता है कलाकार या कलाकार को चुनना। जैसे अमरीश पुरी वॉज ऑफन कास्ट एज द विलेन, तो अमरीश पुरी किसके रूप में कलाकारी करते थे, विलेन के रूप में, ठीक है। और इसी कास्ट का एक मीनिंग होता है फेंकना। जैसे आप बॉल या पत्थर फेंकते हैं तो उसके लिए तो थ्रो का यूज करते हैं, बट आपको अगर जाल फेंकना है, लंगर को फैलाना है, तो उसके लिए आपको कास्ट का यूज करना पड़ेगा। और कास्ट का एक मीनिंग होता है वोट देना। वोट देने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कास्टिंग वोट, या फिर आपको कास्ट वोट बोलना पड़ेगा, ना कि आपको गिव वोट बोलना पड़ेगा। गिव वोट गलत है। अक्सर एक स्टूडेंट वोट देने के लिए गिव वोट का यूज करते हैं, जो गलत है। देखिए, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट मैंने सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग को लिया है ताकि आपको कंप्रीहेंशन सॉल्व करने में या फिर पेपर को पढ़ने में ये सारे वर्ड काफ़ी यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसिल, COUNCL, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद क्या होता है, देखिए परिषद कुछ लोगों का समूह होता है या फिर कुछ देशों का समूह होता है, ठीक है। जैसे लोकल आर्ट काउंसिल यानी स्थानीय कलाकार परिषद, ये तो हो गया। अब देखिए अपॉइंटेड कैसे होता है, या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी भी हम जिसे बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा विधान परिषद, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, इसमें कुछ लोगों का समूह होता है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसमें क्या लोगों का समूह नहीं है, यह देशों का समूह है। तो काउंसिल क्या हो सकता है, लोगों का समूह हो सकता है, या फिर चुने गए लोगों का, या फिर नियुक्त किए गए लोगों का, या फिर देशों का समूह भी हो सकता है। तो इस काउंसिल के आपको 2-3 मीनिंग याद रखने हैं। और नेक्स्ट है ACL वाला काउंसिल। इसका मतलब होता है सलाह या राय, या फिर राय देना या फिर सलाह देना, दोनों मीनिंग होता है इसका। ये नाउन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और वर्ब के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। जैसे वी मस्ट लिसन टू द काउंसिल ऑफ आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों के राय को बस सुनना चाहिए। तो ये तो हो गया नाउन के फॉर्म में यूज। द कोच काउंसिलिंग एथलीट्स, तो कोच किसको सलाह दे रहे हैं, एथलीट्स को सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइट। इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं साइट, ठीक है। SIGHT की हम लोग साइट बोलते हैं, ना कि साइट बोलते हैं। SIT साइट का मतलब होता है स्थान। जैसे दिस इज द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना वाली स्थान की बात करें यहाँ पे, साइट का मतलब स्थान। और एक मीनिंग होता है इंटरनेट, जैसे आप बोलते हैं ना वेबसाइट, या फिर इसे शॉर्ट में आप बोलते हैं साइट, तो ये क्या है, इंटरनेट के लिए भी यूज किया जाता है। CIT साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। जैसे द इकोनॉमिक्स साइटेड 3 रीजन्स वाई पीपुल गेट इनटू डेब्ट, तो अर्थशास्त्री ने 3 कारणों के उदाहरण दिए कि लोग क्यों गरीब कर्ज में चले जाते हैं। तो एक होता है उदाहरण देना, और एक इसका मीनिंग होता है हूबहू किसी की बातों को, शब्दों को, वाक्यों को नकल कर लेना। जैसे ही साइटेड ए पैसेज फ्रॉम द टीचर स्पीच, तो उसने टीचर्स के स्पीच को क्या किया है, टीचर के स्पीच का जो पैसेज था उसको उसने नकल कर लिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक नकल करना। इसके 2 मीनिंग होते हैं साइट के। और SIGHT साइट का एक मीनिंग होता है दृश्य या फिर देखने की क्षमता, देखने की क्षमता। इसका एक मीनिंग नज़ारा भी होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कोई अगर पैलेस है बहुत सुंदर है उसका नज़ारा, तो आप बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यानी कितना अच्छा नज़ारा है या दृश्य है। माई ग्रैंडपा हैज लॉस्ट हिज साइट, तो मेरे ग्रैंडपा अपने देखने की क्षमता खो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ लिखेगा दोनों वर्ड को हम लोग सेशन बोलते हैं। CSSIN सेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। देखिए यह जो सेशन बना है यह शेष से बना है, आपने सुना होगा ना शेष, जिसका मतलब होता है चुंगी या कर।
तो यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। SECSSION सेशन, इसका मतलब होता है स्थानांतरण। जैसे द सेशन ऑफ द टेरिटोरी, माने टेरिटोरी का स्थानांतरण की बात करी जा रही है, ठीक है। और ये जो है ACSSION सेशन, इसका मतलब होता है सत्र, या इसे हम बोल सकते हैं अधिवेशन। जैसे द पार्लियामेंट्री सेशन इज गोइंग ऑन, द पार्लियामेंट्री जो सेशन है, सत्र है, संसद सत्र क्या है, चल रहा है। अब देखिए, अब अधिवेशन की बात करें, जैसे आपने संविधान में पढ़ा होगा, कई सारे हमारे नेताओं ने अधिवेशन किया था, तो इसके लिए भी हम लोग सेशन का यूज करते हैं। और एक चीज़, अब जैसे देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो यही वाला सत्र जिसे हम लोग बोलते हैं सेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट जो देखिए LI वाला जो कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है प्रशंसा या गुणगान। जैसे राधिका गेव अ क्वाई स्माइल व्हेन रमेश पेड हर कॉम्प्लीमेंट, तो जब रमेश उस राधिका की प्रशंसा करता है तो वह क्वाई स्माइल देती है। एक है LEMENT वाला कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक। पूरक क्या होता है, जैसे आपको शरबत पीना है, ठीक है, तो शरबत के लिए क्या चाहिए, पानी, चीनी प्लस में नींबू। अब देखिए सिर्फ पानी है और चीनी नींबू नहीं है, तो इसका मतलब पूरक नहीं है। पानी के साथ अगर चीनी आ गया, नींबू आ गया, तो क्या हो गया, दोनों शरबत के पूरक हो गए, तो इसे बोलते हैं कम्प्लीट, यानी किसी भी कमी को आके पूरा कर दे, तो उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट। अब देखिए किसी चीज़ में किसी चीज़ का मैच कर जाना, जैसे द डार्क स्काई वॉल्स कम्प्लीमेंट द स्काई वुडन चेयर, जो डार्क स्काई दीवार में स्काई वुडन चेयर क्या है, दोनों का कम्प्लीमेंट, यानी दोनों मैच कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, ठीक है, या फिर अंतरंग मित्र बोल सकते हैं, जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हो। हिज ब्रदर इज माई क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, तो उसका भाई मेरा क्या है, सबसे नज़दीकी विश्वास पात्र है। और एक है कॉन्फिडेंट DENT वाला कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी जिसको खुद पर विश्वास हो। वी आर कॉन्फिडेंट डैट कंडीशन विल इम्प्रूव सून। देखिए अभी हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं, हम लोग के पास पूरा विश्वास है कि जो अभी कंडीशन है वो जल्द ही क्या होगी, ठीक हो जाएगी। तो इसमें आपको याद रखना है, ये स्पेलिंग में DANT और एक है DNT। नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया तीनों वर्ड है, इसको गौर से देखने की जरूरत है। CROPS क्रॉप्स, ये क्रॉप का प्लुरल फॉर्म है, ठीक है, क्रॉप्स, जिसका मतलब होता है फसल, प्लुरल है तो हो जाएगा फसलें। CORPS, इसे कॉर्प्स नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कॉ, ठीक है, इसे पढ़ते हैं कॉ। इसमें R, P और S तीनों साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं कॉ। अब देखिए इसका मतलब होता है मिलिट्री यूनिट, यानी मिलिट्री यूनिट वैसा मिलिट्री यूनिट जिसे एक खास तरह का ड्यूटी दिया गया हो। जैसे द इंडियन आर्मी मेडिकल कॉ, तो मेडिकल कॉ, तो आर्मी में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो इसमें क्या है, मेडिकल यूनिट की बात की जा रही है। अब देखिए ये है CORPS, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉप्स, ठीक है, कॉप्स, कॉप्स, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, यानी मृतक शरीर। किसका मृतक शरीर, तो मनुष्य का, खासकर मनुष्य के मृतक शरीर के लिए कॉप्स का यूज किया जाता है। जैसे अ बैटलफील्ड वाज स्ट्रीव्ड विथ कॉप्स, देखिए प्लुरल है, CROPS का प्लुरल हो सकता है CROPSES, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कॉप्सेस, ठीक है। तो जो बैटलफील्ड है वो किससे भरी पड़ी है, तो डेड बॉडीज से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। C सेल के कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, यानी आप लोगों ने देखा होगा सेल कोशिका को भी बोलते हैं, इसका एक मीनिंग होता है कोशिका। जैसे पेड़ पौधे के कोशिका को प्लांट सेल, जंतु के कोशिका को एनिमल सेल बोला जाता है। सेल हम लोग फ़ोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेल फोन बोलते हैं। और बैटरी, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, उसका एक अनदर नाम क्या है, सेल, ठीक है, इसे हम लोग सेल भी बोलते हैं। ही वॉज पुट इनटू द सेल, देखिए यहाँ पे जेल की बात करी जाए, इस सेल का एक मतलब होता है जेल, या फिर इसे बोल सकते हैं कोठरी, ठीक है, या रूम के सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो उसे जेल में डाला गया है। तो आपको सेल के कई सारे मीनिंग याद रखने हैं। कोशिका बैटरी के लिए भी यूज होता है, कोठरी या जेल के लिए भी यूज होता है, फ़ोन को भी सेल बोलते हैं।
और ACLL सेल, इसका मतलब होता है बेचना, ये तो आपको पता होगा। डू यू वांट टू सेल योर कार, कि आप अपनी कार बेचना चाहते हैं। तो देखिए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के 30 वर्ड को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो सेट आएगा वो 35 से स्टार्ट होगा। तो आप क्या है कि सारे एग्जाम्पल को आप रिव्यू कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे अच्छे से पकड़ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।